ज्वार के आटे का चीला चौलाई की स्टफिंग के साथ, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। चलिए बताएं कैसे बनाया। फूडीज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे ज्वार का चीला। उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी टमाटर जो है वो बारीक बारीक काट ली है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं या मिक्सी में भी पीस सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है एक छोटी सी गाजर, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक कटा हुआ एक हरी मिर्च, काफ़ी बड़ी हरी मिर्च थी तो आप 2 हरी मिर्च भी समझ सकते हैं, नॉर्मल अगर साइज़ के हिसाब से चले तो। और यहाँ पे है बिल्कुल बारीक कटा हुआ मेरे पास लाल वाला चौलाई। लाल चौलाई बहुत अच्छी होती है खाने में और हेल्दी भी होती है, तो इसीलिए इसको यूज़ करना चाहिए। मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन काफ़ी कुछ होता है इसमें। तो ये डाल दिया हमने ये सब सामान। इसके अलावा हम डालेंगे अब मसाले। मसालों में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी कलर के लिए, हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून जितनी अजवाइन। अजवाइन हमेशा हाथ से अगर आप ऐसे घिस के डालेंगे तो थोड़ा सा उसका जो खुशबू है वो ज़्यादा खुलती है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, 1/4 चम्मच काली मिर्च, एक मसाले वाला चम्मच जीरा पाउडर। आप चाहें तो डायरेक्ट जीरा भी डाल सकते हैं अगर पाउडर ना डालना चाहें तो। और उसके अलावा यहाँ पे मैं डालूंगी हींग 1/4 चम्मच। सबसे पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप जितना ज्वार। ये 2 ही जनों के लिए बन रहा है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लिया और ज्वार भी बहुत ज़्यादा नहीं लिया है आटा। आप चाहें तो जितने जने खाने वाले हों उस हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। ये सब हो गया अच्छे से मिक्स और अब इसमें मैं पानी डाल के इसको थोड़ा गाढ़ी कंसिस्टेंसी का घोल बनाऊंगी, लगभग इडली के घोल जैसा, उससे ज़रा सा पतला। तो यहाँ पे है मेरे पास पानी, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल कर और इसका घोल प्रिपेयर कर रही हूँ। इसमें तकरीबन 4 चीले बन जाएंगे, 4 से 5। ये देखिए ये बन गया। ये घोल बनकर तैयार है। इसको 5-7 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे रखूंगी और फिर बनाना शुरू करेंगे। तो लीजिए यहाँ मैंने गैस पर तवा रख दिया है। तवा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं इस पे लगा दूंगी ऑयल। आप ब्रेड से भी चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं। तो अच्छे से फैला दीजिए। कम कर दिया मैंने अब यहाँ पर सेक, और सेक करने के बाद एक लेडल फुल लेकर जितना फैल सकता है इसे फैलाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसको बहुत पतला करना है, जितना पतला कर सकते हैं कीजिए।
वैसे तो पतला होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर जितना पतला आपसे हो सके उतना ही कीजिए लेडल से। और ये कम सेक पर ही बनेगा। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ और इसको ढक के जब तक ऊपर से थोड़ा सा पक नहीं जाता, नीचे से भी ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको इसी तरीके से ढक के पकाएंगे। ऊपर से पकने का पता चल जाता है जब ये थोड़ा सूखने सा लगता है सरफेस। तो इसको 1.5-2 मिनट तक ऐसे पकाते हैं और फिर इसको चेंज करेंगे। 1.5-2 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए आप ऊपर से सूख सा गया। तो अब मैं यहाँ इसके ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको पलट देती हूँ। ये अभी नीचे से गीला है इसीलिए यहाँ चिपक रहा है, बाकी देखिए सब आराम से उठ रहा है, बट उधर से नहीं। तो अभी 1-2 मिनट इसको और पकाएंगे और फिर पलट देंगे। देखिए ये अब उतरने लगा, तो इसको हम उठा के पलट देंगे। अभी भी इस साइड से थोड़ा सा कच्चा है, तो एक बार नीचे से हो जाता है तो फिर से दोबारा से ऊपर से करेंगे। पर बस ये याद रखिएगा कि इसको मीडियम फ्लेम पे ही ज़्यादा से ज़्यादा पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं। तो अभी रुकते हैं, इसको होने देते हैं। देखिए इस साइड से भी थोड़ा थोड़ा हो गया, तो मैंने दोबारा से इसको पलट दिया है। अभी एक बार और दोनों को पलट के और फिर इसको मैं प्लेट आउट कर दूँगी और एक और बना के फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फूडीज, हमारे ज्वार के चीले बनकर रेडी हैं। मैंने इसे प्याज टमाटर की चटनी के साथ परोस दिया है। एक चीज़ और जो मैं उस टाइम पे आपको बताना भूल गई थी, मैंने लास्ट में जब बनाने लगी थी चीला तब थोड़ा सा हरा धनिया पड़ा था मेरे पास, मैंने वो भी डाल दिया था। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा आपको। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।